A very good morning, my dear students. So, today we will solve some of the important numerical of chapter number 2, that is structure of atom. इसमें देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इन अ हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस. ठीक है, तो इसमें जो ऑर्बिट है वो कहाँ से कहाँ तक है. देखिए इसमें जो जंपिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की वो कहाँ से थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट हो रही है. फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन. तो इसके लिए हमने देखिए लाइमर, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, पीफर्न सीरीज के बारे में पढ़ा हुआ है. तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा. 1/λ इज इक्वल टू RH 1/n1 square minus 1/n2 square. This will be the formula. RH is a constant. Its value will be, RH यहाँ पर हो जाएगा 109678 सेंटीमीटर इनवर्स. ओके, N1 जो है कहाँ से कहाँ तक जंप कर रही है. ठीक है, तो N1 हम इसमें लेंगे 1 और N2 ले लेंगे हम लोग यहाँ पर 3. क्लियर है. तो देखिए जहाँ पर जंप होके जा रही है उसको हमको फर्स्ट ऑर्बिट जो N1 है उसकी वैल्यू में रखना है. जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, कहाँ पर पहुँची या जहाँ पर जा रही है इसको हम लोग N1 लेंगे. जहाँ से स्टार्ट हुई वो हो जाएगा हमारा N2. अब इसमें फॉर्मूले में देखिए वैल्यू रखेंगे हम लोग 1/λ इज इक्वल टू RH की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 109678 ब्रैकेट में 1/, यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस 1/9 सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप 109678 इंटू एलसीएम लेके यहाँ पर आ जाएगा 8/9. ओके, सो इसका ये जो वैल्यू निकलेगी दैट विल बी इन द ये देखिए 1/, यहाँ पर लैम्डा है इसलिए हमने सेंटीमीटर इनवर्स लगा रखा है यहाँ पे. ठीक है, अभी अगर हम लैम्डा निकालेंगे इसमें ये यहाँ तक निकल रहा है लैम्डा. ठीक है, सॉरी 1/λ यहाँ पर निकल के आ रहा है इसलिए हमने इसकी यूनिट को सेंटीमीटर इनवर्स कर रखा है. अगर हम यहाँ पर लैम्डा निकालेंगे तो पूरा का पूरा क्या करेंगे, इसको हम रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. क्या हो जाएगा हमारे पास 9/109678 इंटू 8. हमने इसको क्या किया, बिल्कुल जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया. तो अब ये जो निकल के आ रहा है यहाँ देखिए जो RH की यूनिट थी ये सेंटीमीटर इनवर्स थी. तो जो वेवलेंथ यहाँ पर निकल के आएगी वो निकल के आएगी सेंटीमीटर में. बट SI यूनिट के अकॉर्डिंग हमको जो वेवलेंथ चाहिए वो हमें मीटर में चाहिए, क्योंकि हमें सारी चीज़ें किस में चाहिए होती हैं, मीटर में चाहिए होती हैं. तो हम क्या करेंगे, इंटू 10⁻² कर देंगे, इंटू 10⁻² कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा ये मीटर में चेंज हो जाएगा. ठीक है, देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर होता है. कैसे निकला ये रिलेशन देखिए. ओके, यहाँ पर करते हैं 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाता है 1 मीटर. ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाता है 1/100 मीटर, और 1 सेंटीमीटर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10⁻² मीटर. क्लियर. तो ये जो वेवलेंथ निकल के आएगी हमारी सॉल्व होके, ये निकल के आएगी 1.0257 इंटू 10⁻⁷ मीटर. अब आप सभी ने पढ़ा हुआ है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन, क्योंकि इसमें हमसे क्या पूछा गया है, दे आर आस्किंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी, उन्होंने फ्रीक्वेंसी पूछी. क्लियर. तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो आपने क्या पढ़ रखा है, म्यू इज इक्वल टू C/λ. ये हमने कहा डिस्टेंस और टाइम वाले फॉर्मूले से इसको निकालना सीखा था. तो इसमें जब सारी वैल्यू रख देंगे हम, C की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 1.0257 इंटू 10⁻⁷ मीटर. ठीक है, फाइनल कैलकुलेशन जो फाइनल आंसर आएगा इसका कैलकुलेशन करने के बाद दैट विल बी 2.9248 इंटू 10⁻15
second inverse. So this will be the frequency or this will be the final answer of this question. Okay, so second question is, what are the two longest wavelength lines in manometers in the Lyman series of hydrogen spectrum? इसमें देखिए एक बात है यहाँ पर कि लाइमन सीरीज के बारे में बात कर रहा है, तो लाइमन सीरीज में जो n1 की वैल्यू है वो फिक्स होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करके आएगा और अगर वो पहली ऑर्बिट में आ जाता है इसका मतलब लाइमन सीरीज वहाँ पर है। तो इसी तरीके से देखिए मैंने नोट्स में भी आपको बता रखा है कि जितनी भी सीरीज है उसमें n1 की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। जैसे बाल्मर सीरीज है उसमें n1 की वैल्यू 2 रहेगी, पार्सन सीरीज है तो इसमें n1 की वैल्यू 3 रहेगी, ब्रैकेट सीरीज है तो इसमें n1 की वैल्यू 4 रहेगी, पीफॉन्ट सीरीज है तो इसमें n1 की वैल्यू 5 रहेगी। तो सभी सीरीज में क्या होगा, n1 की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। अब यहाँ पर इसने बात करी है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालने की, तो हम पहले केस से स्टार्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए हम n2 = 2 ले लेते हैं। हम मान रहे हैं कि सेकेंड ऑर्बिट से जंप किया इलेक्ट्रॉन और किस में आया है, फर्स्ट में आ गया यहाँ पर। तो फॉर्मूला हमारे सामने है, देखिए 1/λ = RH 1/n² माइनस 1/n2²। अब यहाँ पर जो आंसर पूछा है, ठीक है, वो देखिए वो मैनोमीटर, सॉरी यहाँ पर नैनो है, नैनोमीटर्स में पूछा हुआ है। द आंसर इज आस्क्ड इन नैनोमीटर्स। तो इससे पहले जो हमने देखिए क्वेश्चन किया था उसमें RH की जो वैल्यू ली थी, अभी जस्ट हमने जो क्वेश्चन किया इससे पहले जो RH की वैल्यू है दैट इज 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम RH की वैल्यू जिसमें लेते हैं, हम RH की वैल्यू जिस किसी में भी लेंगे, हमारी जो लैम्डा है वो उसी में निकल के आएगी। तो यहाँ पर जब नैनोमीटर की बात करी गई है तो हमें RH की वैल्यू भी किस में लेनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, हमें नैनोमीटर में ही लेनी पड़ेगी। तो नैनोमीटर में इसकी वैल्यू रखते हैं 1.097 इंटू 10⁻⁻² नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर सेकेंड इनवर्स इंटू 1/1² माइनस 1/2²। इसको सॉल्व करेंगे 1.097 इंटू 10⁻⁻² इंटू यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम लेके देखिए 3/4, और ये सारी वैल्यू किस में चल रही है, नैनोमीटर इन्वर्स में चल रही है अभी, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू निकल रही है किसकी, 1/λ की निकाल रहे हैं, ना कि लैम्डा की। तो ये इसकी फाइनल कैलकुलेशन आ जाएगी हमारे पास 8.228 इंटू 10⁻³ नैनोमीटर इन्वर्स। अब जब लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो इसका जस्ट क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करने के बाद आ जाएगा 121.54 नैनोमीटर। तो ये पहला केस हुआ हमारे पास जब n2 = 2 रखा, मतलब सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आया और किसमें आया, फर्स्ट ऑर्बिट में। अब n1 की वैल्यू तो हमें फिक्स रखना है क्योंकि उन्होंने कहा है कि लाइमन सीरीज है। नाउ वी विल टेक सेकेंड केस। तो सेकेंड केस अगर हमने लिया, सेकेंड केस में n1 तो हम 1 ही रखेंगे, ठीक है, और n2 को अगर हम 3 कर दें। अब थर्ड ऑर्बिट से ये आ रहा है, इसका भी हमें क्या निकालना है, नैनोमीटर में ही निकालना है। तो 1/λ = मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ 1.097 इंटू 10⁻⁻² इंटू 1/1² माइनस 1/3²। इसको सॉल्व करेंगे 1.097 इंटू 10⁻⁻² इंटू 8/9 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये भी नैनोमीटर में ही निकलेगी वेवलेंथ, क्योंकि जो RH की वैल्यू है वो हमने नैनोमीटर इन्वर्स में ले रखी है, नैनोमीटर में उसको कन्वर्ट कर दिया था। तो इसका जो फाइनल कैलकुलेशन आएगी λ = आ जाएगा हमारे पास 9/8 इंटू 1.097 इंटू 10⁻²। ये आ रही है हमारी नैनोमीटर में। इसकी फाइनल कैलकुलेशन करेंगे 102.56 नैनोमीटर। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए, जब हमने n2 की वैल्यू 2 रखी थी तब हमारी वैल्यू आई ये, जब हमने n2 की वैल्यू 3 रखी तब हमारी वैल्यू आई ये। मतलब जैसे जैसे हम n2 की वैल्यू बढ़ा रहे हैं हमारी जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। जब हमने n2 रखा तो इसकी आई 121, ठीक है, जब n3 रखा हमने तो इसकी आई 102.56। मतलब एज द वैल्यू ऑफ n2 इज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे n2 की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वेवलेंथ की वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज हो रही है। अब क्वेश्चन में पूछा था आपसे लार्जेस्ट वेवलेंथ, तो लार्जेस्ट वेवलेंथ वाला केस कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और जो लार्जेस्ट वेवलेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 121.54।